ठीक है। आब का मतलब है पानी, टू देखो दो मतलब टू, आब मीन्स पानी, यानी कि दो पानी जहाँ पे मिलते हैं, जो एरिया जो दो पानियों से बना हुआ है वो। और पानी उस टाइम पे कहाँ किसको डिनोट करता था, वो डिनोट करता था सीधा रिवर्स को, क्योंकि जो पानी जनरली होता है कहाँ पे होता है, रिवर में ज़्यादा होता है, पॉन्ड वगैरह तो बहुत छोटे होते हैं, और वो सीजनल नहीं, बहुत पूरे टाइम के लिए होते हैं, पूरे ईयर में उनसे पानी मिलता रहता है। तो इस तरीके से तो उन्होंने गंगा यमुना के जो जितना भी दोआब एरिया था उसको भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, अब जो है गंगा यमुना का जो एरिया है, हमें पता है कि वहाँ पे रिवर है, वहाँ पे हर टाइम जो है रिवर जो है बहुत अच्छे सेडिमेंट्स लेके आती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो एरिया है, वहाँ की जो लैंड है, सॉइल है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। तो अब उस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे, ट्रीज़ वगैरह बहुत थे। तो अगर उस एरिया को कैप्चर करना है तो उन्होंने क्या किया, उस एरिया में से पेड़ वगैरह काटने शुरू कर दिए और उसको साफ कर दिया। ठीक है। हंटर गैदरर्स एंड गंगा यमुना दोआब हो गया, हंटर गैदरर्स हो गए, पेस्ट्रोलियस्ट हो गए, एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट, एक्सपेल्ड कर देना यानी कि उसको वहाँ पे कंट्रोल कर दिया और उनको भगा दिया वहाँ से। अब देखो इसमें दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट एंड एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज्ड। इन एरियाज में क्या हुआ था, जो है पीजेंट्स को दे दिया ये वाली लैंड, और उन्होंने एनकरेज किया एग्रीकल्चर के लिए, कुछ भी मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, इरिगेशन सिस्टम स्टार्ट किए, मतलब जो भी है बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शुरू करी। तो अब न्यू फोर्ट्रेस गैरेशियन टाउन्स एंड टाउन्स वर इस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड, यानी कि अब उन्होंने अपने रूल में बहुत सारे स्टार्ट कर दिए थे, जैसे रूट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने, है ना, और रीजनल ट्रेड को भी उन्होंने एनकरेज किया था, एग्रीकल्चर को उन्होंने एनकरेज किया था। तो ये सारी चीज़ें थी। अब दूसरी बात क्या थी कि जो एक्सटर्नल था, ये तो सिर्फ इंटरनल था। इंटरनल में क्या किया उन्होंने, जो दो गैरिसन टाउन थे उनके बीच के एरिया को कैप्चर किया, वहाँ से जितने भी ट्राइब्स वगैरह थी उनको हटा दिया, ट्रीज़ वगैरह को साफ़ किया, और उन्होंने क्या किया वहाँ पे जो है उस लैंड को एज ए एग्रीकल्चर के वे में यूज़ करने लग गए। ठीक है। उसके और बहुत सारी चीज़ें भी उन्होंने डेवलप की। इसके बाद में है कि जो सेकेंड एक्सपेंशन जो उनका था वो क्या था, एक्सटर्नल फ्रंटियर, बाहर का जो था, उसमें उन्होंने क्या किया था कि मिलिट्री ले जाके दूसरे दूसरे, जैसे दिल्ली ये है तो मिलिट्री ले जाके यहाँ वाले एरिया में, इन एरियाज़ में मतलब जितने भी ये एरियाज़ हैं उन सबको कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। यही था उनका एक्सटर्नल फ्रंटियर। और तीसरा क्या था, इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी एंड किलुमिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक, यानी कि ये जो चीज़ें करी ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी वही है जो पद्मावत मूवी में थे, जिसका रोल रणबीर सिंह ने प्ले किया था वो। ठीक है। सो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद तुगलक ने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया था। वो बहुत ज़्यादा कैंपेन्स ऐसे लगाते थे। और उसने क्या किया था, जैसे ही दूसरे एरियाज़ में जाते हैं, हर एरियाज़ में कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होते हैं, तो इन रिसोर्सेज यहाँ पे जनरली हम देखते हैं कि केरला साइड, तमिलनाडु साइड बहुत सारे एलिफेंट होते हैं। ठीक है। या फिर दूसरी चीज़ें, तो उन्होंने क्या करा, वहाँ से बहुत सारे एलिफेंट, हॉर्सेस और स्लेव भी, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ह्यूमन को उन्होंने स्लेव बना दिया था, उसको यूज़ करते थे, अपने साथ में लेके आ गए थे। हमने पढ़ा हुआ है कि कर्नाटका से क्या मिलता था, गोल्ड मिलता था ना पहले, तो वहाँ से जितने भी प्रीसियस मेटल्स थे, जैसे गुजरात से प्रीसियस स्टोन मिलता था। तो ये सारी चीज़ें। हाँ, तो बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक, जब मोहम्मद तुगलक का रीजन मतलब उसका रूलर था, रूलिंग पावर थी, वो ख़त्म हो गई थी, तो क्या हुआ था कि यहाँ पे आर्मीज ऑफ दिल्ली सल्तनत हैव मार्च्ड अक्रॉस ए लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज्ड सिटीज। द सल्तनत कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स, जो सल्तनत थी वो क्या करती थी, पीजेंट्स से क्या करती थी, टैक्सेस लेती थी, एंड डिस्पेंडेड जस्टिस इन द रियलम, और वो वहाँ पे अपना जस्टिस मतलब अपना रूल करना स्टार्ट कर दिया था उसने। और वहाँ के जितने भी उस टाइम पे, जैसे जस्टिस को कौन करता था,
किंग करता था, रूलर करता था, तो वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच ए वास्ट टेरिटरी। लेकिन देखो ये बताओ, जिस टाइप से आज के टाइम पे व्हीकल्स है, इजीली कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे यहाँ से यहाँ तक जाना कितना टाइम लगता था, यहाँ से यहाँ यहाँ इन एरियाज़ को सो कंट्रोल करना भी बहुत डिफिकल्ट होगा। सो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही थी। अब देखते हैं, ये है दिल्ली से रिलेटेड